हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम एरे कॉन्सेप्ट इन जावा के बारे में पढ़ेंगे। इस पूरे के पूरे वीडियो में हम एरे कॉन्सेप्ट को बेसिक से लेकर के एडवांस तक कवर करेंगे। जिन लोगों ने भी एरे कॉन्सेप्ट को बिल्कुल ही नहीं पढ़ा है या जिनके लिए एरे कॉन्सेप्ट काफ़ी न्यू टर्म है, आप एक राइट वीडियो पे आए हो। आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। और जो लोग ऑलरेडी एरे कॉन्सेप्ट को किसी दूसरे लैंग्वेज लाइक सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज में ऑलरेडी पढ़ रखा है, उनके लिए भी ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। क्योंकि अगर आप मेरे इस वीडियो के साथ में एंड तक बने रहते हो तो आपको कुछ ना कुछ नई चीजें जरूर सीखने को मिलेंगी। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक एरे कॉन्सेप्ट। इसके पहले जिन लोगों ने भी मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई विल रिक्वेस्ट कि सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम इस टाइप की और भी वीडियोस लेके आने के लिए एक्साइटेड होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक एरे कॉन्सेप्ट। सबसे पहले क्वेश्चन ये उठता है कि एरे की जरूरत क्यों पड़ी, वाई एरे, राइट। ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी कि जितने भी लैंग्वेजेस थे आपके सी सी प्लस प्लस जावा पाइथन, उनको एरेज का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करना पड़ा। तो इसको समझने के लिए हम एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लेते हैं। लेट सपोज अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मुझे एक स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करना है, तो आप बोलोगे यार ये तो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लाइक सी सी प्लस प्लस जावा या किसी भी पाइथन, कोई किसी भी लैंग्वेज में अगर मुझे एक स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन रखनी है, मतलब एज जो होगा डेफिनेटली इंटीजर होगा। इंटीजर होगा मतलब हम एक इन टाइप का वेरिएबल बना सकते हैं एज वन, और उसमें हम लेट सपोज एज हमने ऐसे असाइन कर लिया। तो जैसे ही अब हमने लिखा इंट एज वन इक्वल टू 20, अब होगा क्या, हमें पता है मेमोरी में क्या होगा कि आपका एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा एज नाम का, एज वन नाम का एक बॉक्स क्रिएट हो जाएगा और इसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी 20। तो मेमोरी के अंदर आपका एक ऐसे बॉक्स क्रिएट हो जाएगा जिसका नाम, उस मेमोरी का नाम आपका एज वन होगा और उसमें वैल्यू असाइन हो जाएगी। मतलब जो आप स्टोर करना चाहते थे वो स्टोर हो गया। नाउ यहां तक तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था, आपने इजिली कर दिया। बट अगर मैं बोलूं कि नहीं, अब मुझे एक स्टूडेंट की एज स्टोर ना करा के अब मुझे तीन स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। आप बोलोगे ठीक है यार, इसी अप्रोच से दो और वेरिएबल बना लेते हैं। लेट सपोज 17 एंड सिमिलरली एज 3 इक्वल टू लेट सपोज 20 या 21। ओके, सो नाउ तीन स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन आपने डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल में स्टोर करा ली। यहां तक फिर भी ठीक था। बट अगर मैं थोड़ा सा नंबर और इंक्रीज करूं और मैं बोलूं कि नहीं, अब मुझे 10,000 स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, अब ये प्रॉब्लम काफी बड़ा प्रॉब्लम बन गया। क्यों? क्योंकि अब आपको टोटल 10,000 वेरिएबल को क्रिएट करना है, ऐसे इनिशियलाइज करना है। हर 10,000 वेरिएबल्स का आपको नाम सोचना है, काफी हेक्टिक काम है। और फिर जब आप उस एज की इंफॉर्मेशन को रिट्रीव कर रहे होगे, एक्सेस कर रहे होगे, यूज कर रहे होगे, उस टाइम पे आपको ये भी याद रखना है कि किस वेरिएबल में आपने किस स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन रखी हुई थी। कहने का मतलब ये पूरा का पूरा जो रिक्वायरमेंट है वो काफी हेक्टिक हो गया हमारे लिए, अगर हम ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रखना चाहते हैं तो। ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट, इसी प्रॉब्लम स्टेटमेंट को दूर करने के लिए जितनी भी लैंग्वेजेस थी लाइक सी सी प्लस प्लस जावा एंड पाइथन, सब लोगों ने मिलकर के एक कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया विच इज कॉल्ड एरे कॉन्सेप्ट। एक बार देखते हैं व्हाट इज एरे। एरे इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर वेयर ऑल एलिमेंट्स आर अरेंज सीक्वेंसली। मतलब जितने भी डेटा या बोले तो एलिमेंट्स आप स्टोर करना चाहते हो उस एरे के अंदर, वो सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में आपका क्या होगा, अरेंज्ड होगा। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द सेम डेटा टाइप। ये भी चीज इंपॉर्टेंट है। मतलब जो आपका एरे होता है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप। मतलब सेम टाइप का, सेम डेटा टाइप का अगर आपको वैल्यू स्टोर कराना है और कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स को आपको स्टोर करना है, देन यू कैन कम विथ एरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, तब आप एरे कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। इट इज अ कलेक्शन ऑफ एलिमेंट ऑफ द सेम डेटा टाइप stored at contiguous memory locations। ठीक है, array are fundamental data structure in Java that allow us to store multiple values of the same type in a single variable। मतलब आपको अब डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। आप सारे 10,000 वेरिएबल्स, 10,000 एज की इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए एक सिंगल एरे वेरिएबल आप क्रिएट करोगे विद अ सिंगल नेम, और उसी सिंगल एरे नेम से आप अपने 10,000 स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन को क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका फीचर आपका एरे कॉन्सेप्ट प्रोवाइड करता है। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गया होगा। अब जिन लोगों ने ऑलरेडी एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा है किसी दूसरे लैंग्वेज में लाइक सी या सी प्लस प्लस में, उनको पता होगा कि सी या सी प्लस प्लस में एरेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो उसके लिए आपका ये सिंटैक्स होता है। मतलब आप करते क्या हो, सबसे पहले तो ये बताते हो कि किस टाइप की वैल्यू आप इस एरे के अंदर स्टोर करना चाहते हो। मतलब कहीं ना कहीं आप डेटा टाइप बताते हो। इस केस में मुझे एज की इंफॉर्मेशन रखनी है, तो मतलब हमारा जो डेटा टाइप होगा वो इंटीजर हो जाएगा। और डेटा टाइप के बाद आप बेसिकली एरे का नेम डिफाइन करते हो, किस आपके एरे का नेम क्या होगा। यहाँ पे मैंने ए डबल आर एरे ही डिफाइन किया हुआ है। एंड फिर आप स्क्वायर ब्रैकेट में साइज ऑफ एरे बताते हो, मतलब कितने
एलिमेंट्स को आपको स्टोर करना है। इस केस में मुझे 5 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी थी, तो इसलिए मैंने 5 साइज का एरे क्रिएट किया है। ये आपका सिंटैक्स है सी या सी प्लस प्लस में जैसे एरे क्रिएट करते हो। तो जैसे ही आप सी प्लस प्लस या सी में ये स्टेटमेंट लिखते हो इंट एरे 5, अब होता क्या है, जैसा कि हमें पता है एरे जो है होता है वो क्या है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, और जो आपका एलिमेंट्स होता है वो आपका सीक्वेंस में अरेंज्ड होता है मेमोरी के अंदर, राइट। तो आप जैसे ये स्टेटमेंट लिखोगे इंट एरे 5, आपके मेमोरी के अंदर ऐसे 5 बॉक्सेस बन जाएंगे। अब ये आपको दिख रहा होगा, टोटल यहाँ पे 5 बॉक्सेस बन जाएंगे, 1 सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ठीक है। तो एरे में बेसिकली एक चीज आती है इंडेक्स। इंडेक्स, एरे का इंडेक्स मतलब एरे के इंडेक्स से आप डेटा को एक्सेस करते हो। मतलब जो भी आप एरे क्रिएट करते हो उसमें इंडेक्सिंग होती है, और उस इंडेक्स के से बेसिकली आप डेटा को एक्सेस करते हो। और ये जो इंडेक्सिंग स्टार्ट होती है वो 0 से लगा करके साइज -1। डेफिनेटली जो पहला आपका डेटा जो आपका ये मेमोरी का बॉक्स बना हुआ है, फर्स्ट बॉक्स, उसमें उसमें आप पहला डेटा रखोगे और उसका इंडेक्स 0 से स्टार्ट होगा। सिमिलरली सेकंड वाले का इंडेक्स 1 से स्टार्ट होगा एंड सो ऑन, राइट। तो जैसे आप 0 से इंडेक्सिंग स्टार्ट करोगे, डेफिनेटली जो लास्ट वाला बॉक्स होगा उसका इंडेक्स क्या होगा, जितनी साइज होगी -1, तो साइज यहाँ पे 5 थी, -1 4, ठीक है। तो ऐसे इंडेक्सिंग काम करती है। अब इस इंडेक्स का काम क्या है, तो इस इंडेक्स का काम है डेटा को इंसर्ट करने में और डेटा को यहाँ से रिट्रीव करने में, डेटा को एक्सेस करने में इस इंडेक्स का काम यूज होता है, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट बताता हूं। अब होता क्या है, जैसे ही आपने ये स्टेटमेंट लिखा, मेमोरी के अंदर 5 बॉक्सेस तो बन गए, और जो पहला बॉक्स था उसका एड्रेस लेट सपोज आपका 100 था, राइट। तो जो 100 था मतलब आपका ये डेटा टाइप क्या है, इंटीजर। मतलब इसमें जो भी आप वैल्यू स्टोर करोगे वो कितना साइज लेगा, बेस्ड ऑन जो भी आपकी मशीन होगी उसके बेसिस पे 2 बाइट या 4 बाइट लेगा। मैं मान के चल रहा हूँ लेट सपोज 4 बाइट लेगा, क्योंकि जावा के अंदर 4 बाइट लेगा। तो 4 बाइट लेगा मतलब ये वाला बॉक्स के बाद ये वाला बॉक्स स्टार्ट हुआ, उसका मेमोरी लोकेशन क्या हो जाएगा, 104। मतलब 100 में 4 ऐड हो जाएगा तो 104 इस वाले का एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। ये मेमोरी एड्रेस मतलब जो आपका रैम है, रैम के अंदर जहां पे आपका डेटा स्टोर है उस मेमोरी का क्या एड्रेस है, ठीक है। जस्ट मैं समझाने के लिए बता रहा हूं, बट आपको जब भी एक्सेस करना होगा डेटा, आप कैसे करोगे, आप एरे इंडेक्स का यूज करके करोगे। जैसे अगर आपको ये पता करना है कि थर्ड स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन क्या थी, तो आप लिखोगे AR और यहां पे लिखोगे 2। क्यों 2, क्यों 3 नहीं लिखा आपने, क्योंकि आपको पता है इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होती है। मतलब जिस भी स्टूडेंट की आपको इंफॉर्मेशन चाहिए -1, ठीक है। आई थिंक इतना क्लियर हो गया कि सी या सी प्लस प्लस में कैसे हमने क्रिएट किया हुआ है एरे, ठीक है। अब देखिए जावा में कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट सेम है, थोड़ा बहुत सिंटेक्स का डिफरेंस है, ठीक है। तो जावा के अंदर सबसे पहले हम देख लेते हैं डिक्लेरेशन कैसे करते हो आप। तो जावा के अंदर जो डिक्लेरेशन होता है वो ऐसे होता है, ये सिंटेक्स होता है आपका जावा के अंदर एरेस को डिक्लेयर करने का। मतलब सबसे पहले आप डेटा टाइप लिखते हो, देन स्क्वायर ब्रैकेट, एंड देन आपका एरे का नेम, ठीक है। सो लेट सपोज अगर मुझे इंटीजर टाइप का डेटा टाइप का एरे क्रिएट करना है तो इंट एंड करली ब्रेसेस स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन नंबर, मतलब एरे का नेम, राइट। या अगर नेम क्रिएट करना है जिसमें आप स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होगा डेफिनेटली, क्योंकि नेम जो होगा वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा। तो आपने यहाँ पे डेटा टाइप मेंशन कर दिया स्ट्रिंग एंड स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन नेम ऑफ द एरे विच इज कॉल्ड नेम्स, ओके। अब जैसे ही आपने ये लिखा, होगा क्या, आपका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा। जावा में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसको हम बोलते हैं डिक्लेयर करना जावा के अंदर। तो जैसे आपने ये लिखा, एक बॉक्स क्रिएट होगा जो कि आपका लेट सपोज नंबर नेम का, और सिमिलरली एक और बॉक्स क्रिएट होगा नेम्स नेम का, और ये किसी का एड्रेस स्टोर करेगा। किसका एड्रेस स्टोर करेगा, जो आप एरे क्रिएट करोगे। क्योंकि आपको पता है जावा के अंदर जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो, आप ऑब्जेक्ट वाया न्यू कीवर्ड ही करते हो, राइट। तो अब चलते हैं नेक्स्ट चीज देखते हैं, इंस्टॉल इंस्टेंसिएशन, राइट। मतलब जावा के अंदर आप कैसे एरे का इंस्टेंस बनाओगे, कैसे आप एरे का ऑब्जेक्ट बनाओगे। तो एरे का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आप लिखते हो डायरेक्टली एरे का नेम इक्वल टू न्यू, जो भी आप डेटा टाइप का जितना भी साइज का आपको ऑब्जेक्ट बनाना है, ठीक है। तो एरे नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड स्क्वायर ब्रैकेट में आप साइज दे देते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपको 5 स्टूडेंट की एज की इंफॉर्मेशन रखनी थी, तो आपने क्या किया, ये आपने डिक्लेयर किया हुआ था नंबर नाम का रेफरेंस वेरिएबल, नंबर नाम का रेफरेंस वेरिएबल किया हुआ था। अब जैसे आप नंबर इक्वल टू न्यू इंट 5, जैसे आप न्यू इंट 5 लिखते हो, मेमोरी के अंदर क्या होता है, रैम के अंदर 5 बॉक्सेस क्रिएट हो जाते हैं ऐसे ऐसे, ठीक है। और ये वाला जो नंबर है, जो रेफरेंस वेरिएबल है, वो इसको पॉइंट करने लगता है। मतलब फर्स्ट वाला जो एड्रेस है ना, ये 100,
इसको पॉइंट करने लगेगा। अगर ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 102, ये कितना हो जाएगा 104, ये कितना हो जाएगा 106। अगर मैं मान के चल रहा हूँ कि यहाँ पे इंटीजर 2 बाइट लेता है, हालांकि इंटीजर जावा के अंदर 4 बाइट लेता है, मतलब ये 100 है तो ये 104, 108 एंड सो ऑन, राइट। चलिए, तो इंस्टेंसिएशन कैसे करते हैं जावा के अंदर एरेस का, ये हमें क्लियर हो गया। अगर आपको मान लीजिए जैसे सी प्लस प्लस में हमने डायरेक्टली ऐसे लिखा सिंटेक्स और हमारा एरे क्रिएट हो गया, अगर सेम काम आपको जावा के अंदर करना है, मतलब डिक्लेरेशन और इंस्टेंसिएशन दोनों को कंबाइन करना चाहते हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका सिंटेक्स आपका ये है, मतलब आपको क्या करना है, डेटा टाइप, किस डेटा टाइप का आपको एरे क्रिएट करना है, स्क्वायर ब्रैकेट एंड देन एरे नेम इक्वल टू न्यू डेटा टाइप एंड जितने साइज का आपको एरे क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल आपको 5 साइज का एरे क्रिएट करना था, तो इंट करली स्क्वायर ब्रैकेट नंबर्स इक्वल टू न्यू इंटीजर 5, ऐसे क्रिएट कर सकते हो आप। तो ये लिखो, या ऐसे पहले डिक्लेयर करो एंड देन फिर आप ऐसे इंस्टेंस क्रिएट करो, बोथ आर सेम, ठीक है। तो एक तो ये तरीका हो गया। सिमिलरली अगर नेम का करना है तो ये तरीका हो सकता है, या एक और तरीका होता है कि अगर आप चाहो तो डायरेक्टली ऐसे रेफरेंस वेरिएबल डिक्लेयर करो और उसके अंदर डायरेक्टली एरेस की वैल्यूज को असाइन कर दो। तो ये भी क्या कर देगा, 5 साइज का एरे क्रिएट करके और नंबर नाम का एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट करेगा और उसको पॉइंट कर देगा, ठीक है। सिमिलरली आपका नेम के साथ में भी है। तो आई थिंक ये समझ में आ गया कि कैसे कंबाइन हम डिक्लेयर और इंस्टेंसिएशन कर सकते हैं। चलिए, सो जैसा कि मैंने बताया कि जो एरेस के अंदर जो इंडेक्स नंबर होता है उसका यूज हम करते हैं एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए। तो लेट्स सपोज अगर मुझे फर्स्ट एलिमेंट के डेटा को एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूंगा, नंबर स्क्वायर ब्रैकेट 0, क्योंकि इंडेक्स हमेशा 0 से स्टार्ट होता है एरेस के अंदर, तो 0 मतलब वो फर्स्ट वाले नंबर्स को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं नंबर्स 4, मतलब वो फिफ्थ स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को क्या करेगा, रिटर्न करेगा, फेच करके हमें देगा, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे क्या किया मैंने, नंबर 0 मतलब फर्स्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को ये रिटर्न किया और इस इंफॉर्मेशन को हमने स्टोर करा लिया फर्स्ट एलिमेंट के अंदर। मतलब जब भी हम फर्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराएंगे, हम जीरोथ वाली वैल्यूज को प्रिंट करा रहे होंगे, ठीक है, मतलब फर्स्ट स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को प्रिंट करा रहे होंगे। तो कैसे एक्सेस करना है एरेस के एलिमेंट्स को, आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि कैसे मॉडिफिकेशन करना है एरेज एलिमेंट को। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। मॉडिफिकेशन करने के टाइम पे या एक्सेस करने के टाइम पे हम इंडेक्स नंबर का ही यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम एरे इंडेक्स का यूज करेंगे। नंबर 0 के अंदर अगर लेट सपोज 20 डालना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है। चलिए, अब मान लीजिए एक और हमें जावा के अंदर एरे लेंथ अगर पता करना है कि कितने साइज का हमारा एरे क्रिएट हुआ है, तो उसके लिए जावा आपको एक लेंथ नाम का प्रॉपर्टी देता है। जैसे ही आप एरे नेम डॉट लेंथ करोगे, आपको क्या मिल जाएगा, उस एरे का साइज मिल जाएगा, कितने लेंथ का एरे क्रिएटेड है, ठीक है। मतलब यहाँ पे अगर फॉर एग्जांपल 5 साइज का आपने एरे क्रिएट किया है लेट सपोज, तो जैसे ही आप नंबर्स डॉट लेंथ करोगे आपको लेंथ 5 मिल जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। चलिए, तो अब हम देखते हैं एक एग्जांपल, एक्सेसिंग जावा एरे एलिमेंट्स यूजिंग फॉर लूप। तो जैसे हम क्या करेंगे, इस एग्जांपल में एक एरे क्रिएट करेंगे 5 साइज का और उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू असाइन करेंगे और उसको एक्सेस करेंगे, ठीक है। किससे कैसे करेंगे, वाई यूजिंग अ फॉर लूप। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने इंटेलिजे पे। तो ये देखिए, टाइम थोड़ा सेव करने के लिए मैंने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, कुछ नहीं किया मैंने। यहाँ पे सबसे पहले रेफरेंस वेरिएबल बनाया है। तो जैसे ही मैंने ये स्टेटमेंट लिखा, जावा क्या करेगा, जावा एक बॉक्स बना देगा जिसका नाम उसने एरे रखा हुआ है। और जैसे ही मैंने ये लिखा इंस्टेंस क्रिएट करने वाला सिंटेक्स, मतलब न्यू इंट 5, तो ये क्या करेगा, टोटल 5 बॉक्स क्रिएट करेगा मेमोरी के अंदर और उसका रेफरेंस जो उसका एड्रेस होगा पहले वाले बॉक्स का, वो एरे रेफरेंस वेरिएबल के अंदर असाइन कर देगा। और जैसा कि हमें पता है कि जो इंडेक्स होता है एरे का, उसका यूज हम करते हैं डेटा को मॉडिफाई करने में, मतलब डेटा को या तो अपडेट करने में, या डेटा को इंसर्ट करने में, या डेटा को फेच करने में। तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं लिखा था, मतलब हमने क्या किया है, डिक्लेयर किया हुआ है एरे और उसको जस्ट उसका इंस्टेंस क्रिएट किया हुआ है। मतलब स्टार्टिंग में बाय डिफॉल्ट जो भी आपका एरेस के अंदर वैल्यू जाएगी बाय डिफॉल्ट 0 जाएगी। अब मान लीजिए हमें कुछ इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जितने भी आपके 5 साइज का मैंने एरे क्रिएट किया था उसमें, तो हम उसको कैसे स्टोर करेंगे, वाई यूजिंग ऑफ इंडेक्स। तो हमने लिखा एरे 0 10। तो जैसे ही आपने लिखा एरे 0 इक्वल टू 10, होगा क्या, ये जो आपका मेमोरी था, ये जो आपका मेमोरी था यहाँ पे जाकर के 10 असाइन हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने लिखा 20, तो यहाँ पे जाकर के 20 असाइन हो जाएगा, ठीक है, एंड सो ऑन। इतना समझ में आया, ये किस लिए है, आपको डेटा को इंसर्ट करने के लिए है। बेसिकली आप इनिशियलाइज कर रहे हो डेटा एलिमेंट्स को एरे के अंदर। अब आपको इस एरेस को एक्सेस करना है, तो कैसे करोगे, आप एक लूप चलाओगे सिंपल सा, फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई इज लेस देन एरे डॉट लेंथ। अब ये एरे डॉट लेंथ यहाँ पे क्या देगा, साइज ऑफ एरे विच इज 5, तो ये 5 देगा, एंड आई प्लस प्लस, तो ये क्या करेगा, आपका
हर एक एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। तो इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। तो जैसे ही हम इसको रन करेंगे हमारा सारा सारा का सारा जो एलिमेंट्स है वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये देखिए 10 20 30 40 50, आई थिंक इतना क्लियर है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट के थ्रू अपने क्वेश्चंस को पूछ सकते हो। चलिए तो अब हम चलते हैं। आई थिंक ये क्लियर हो गया। चलिए अब बात करते हैं कि हमारा जो एरे होता है वो कितने टाइप का होता है। सो जावा के अंदर मोस्टली दो टाइप के एरे होते हैं। मतलब एक आपका सिंगल डायमेंशनल एरे होता है और एक आपका होता है मल्टी डायमेंशनल एरे। सिंगल डायमेंशनल एरे मतलब वो एक ही डायमेंशन में ग्रो करता है। मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब वो मल्टीपल डायमेंशंस में ग्रो कर सकता है। तो सिंगल डायमेंशनल एरे मतलब जो भी हमने अभी तक देखा है, अभी जो हमने एग्जांपल देखा है वो आपका सिंगल डायमेंशनल एरे का एग्जांपल था। इसका सिंटेक्स क्या होता है? स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको डेटा टाइप स्क्वायर ब्रैकेट देन एरे का नेम इक्वल टू, आप डायरेक्टली एरेस को इनिशियलाइज कर सकते हो। तो जैसे ही आप ये क्रिएट करोगे होगा क्या, आपका एक रेफरेंस वेरिएबल क्रिएट होगा एरे नाम का। और 5 साइज का आपने एरे क्रिएट किया था, लेट सपोज 4 साइज का अगर एरे क्रिएट किया है तो आपके 4 ऐसे बॉक्स क्रिएट हो जाएंगे मेमोरी के अंदर। और ये एरे जो रेफरेंस वेरिएबल है वो उसको पॉइंट करने लगेगा। और अगर आप लिखोगे एरे डॉट लेंथ तो यहाँ पे एरे डॉट लेंथ क्या प्रिंट करेगा? साइज ऑफ द एरे। अब साइज ऑफ द एरे मतलब कितने बॉक्स बने हैं, 1 2 3 4। तो एरे डॉट लेंथ आपका यहाँ पे 4 प्रिंट कर देगा। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए अब हम देखते हैं मल्टी डायमेंशनल एरे। सो मल्टी डायमेंशनल एरे मतलब 2D 3D 4D एंड सो ऑन। बट स्पेशली हम 2D एरेस के बारे में पढ़ेंगे। 2D एरे मतलब टू डायमेंशनल एरे। अब ये देखिए, जब हम टू डायमेंशनल एरे मतलब यहाँ पे अगर हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मतलब 1D एरे है, अगर दो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया मतलब 2D एरे है, राइट। तो जैसे मल्टी डायमेंशनल एरे को इनिशियलाइज करने का तरीका भी सेम है। आपको लिखना है डेटा टाइप और कितने डायमेंशन का आप एरे क्रिएट करना चाहते हो। यहाँ पे 2D एरे क्रिएट करना चाहते हो तो दो स्क्वायर ब्रैकेट और जो भी आपका नेम ऑफ द एरे होगा वो, एंड इक्वल टू, आप एक ब्रैकेट के अंदर करली ब्रेसेस के अंदर आप बेसिकली क्या करते हो, एरे को डिफाइन करते हो। तो यहाँ पे ये आपका एक खुद में एक एरे है, ठीक है। 2D एरे मतलब 1D एरे का कलेक्शन, राइट। तो देखो यहाँ पे ये आपका एक 1D एरे है, ये आपका एक 1D एरे है, एक ये 1D एरे है, इनका कलेक्शन मिला करके आपने 2D एरे बनाया है। बात समझ में आ गई? तो आप इसको ऐसे देख सकते हो कि एक बड़ा सा बॉक्स है, ठीक है। इसके अंदर आपने एक छोटे छोटे बॉक्स क्रिएट कर दिए, ठीक है, ऐसे, जो कि आपका खुद में क्या है, एक 1D एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है, ठीक है। और ये मल्टी डायमेंशनल एरे इसको पॉइंट करने लगेगा। इतना समझ में आया? कुछ इसको आप ऐसे समझ सकते हो। सो 2D एरे, तो जैसे ही आप ये स्टेटमेंट लिखते हो 2D एरे को डिफाइन करते हो जावा के अंदर, जावा के अंदर होता क्या है, डेफिनेटली जैसे आपने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया, मल्टी डायमेंशनल एरे MDA करके एक रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा। यहाँ पे इस नाम का रेफरेंस वेरिएबल बन जाएगा और ये पॉइंट करेगा किसको, ये पहले वाले एक 1D एरे को। क्योंकि ये क्या ट्रीट कर रहा है, ये 2D एरे मतलब इसको 1D एरे की तरह ही ट्रीट कर रहा है। मतलब उसके लिए जो पहला एलिमेंट है वो ये है, ये पूरा का पूरा आपका पहला एलिमेंट है। सिमिलरली ये पूरा का पूरा आपका दूसरा एलिमेंट है और ये पूरा का पूरा आपका तीसरा एलिमेंट है, ठीक है। तो इसको 1D एरे की तरह ये कंसीडर करेगा। मतलब ये एरे जो जिसको पॉइंट करेगा वो आपका एज अ 1D एरे मतलब सिंगल डायमेंशनल एरे ऐसे बन जाएगा। और ये क्या करेगा, ये आपका रेफरेंस वेरिएबल स्टोर करेगा किसी दूसरे सिंगल डायमेंशनल एरे का। मतलब ये जो 1 2 3 ये वाला जो है आपका, ये क्या है, एक टाइप का 1D एरे है, राइट। सिमिलरली 4 5 6 ये भी आपका एक सिंगल डायमेंशनल एरे है। सिमिलरली 7 8 9 ये भी आपका सिंगल डायमेंशनल एरे है। और सिंगल डायमेंशनल एरे मतलब आपका ऐसे बॉक्सेस बन जाते हैं मेमोरी के अंदर। उस उस बॉक्स का, उस सिंगल डायमेंशनल एरे का जो बेस, ये वाला इसका जो फर्स्ट बॉक्स का जो एड्रेस होगा वो असाइन हो जाएगा आपके इसमें, जो स्टार्टिंग का जो आपका 1D एरे बना है। आई थिंक ये ग्राफ समझ में आया क्या? ठीक है। मतलब आप इसको, अगर थोड़ा ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है तो हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो 2D एरे है वो काइंड ऑफ कलेक्शन ऑफ 1D एरे हम इसको कह सकते हैं, राइट। चलिए तो यहाँ पे अगर जैसे ही हम लिखेंगे एरे डॉट लेंथ, अब आप खुद बताइए, जैसे हम लिखेंगे एरे डॉट लेंथ ये क्या देगा? मतलब एरे किसको पॉइंट कर रहा है? एरे पॉइंट कर रहा है इस वाले 1D एरे को। तो जैसे हम लिखेंगे एरे डॉट लेंथ मतलब यहाँ पे 3 साइज देगा वो, ठीक है। बट अगर हम लिखते हैं एरे जीरो, जैसे एरे जीरो लिखेंगे मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, राइट। एरे जीरो लिखेंगे मतलब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसकी मतलब हम यहां पे आ गए हैं, राइट, इसकी बात कर रहे हैं। अब हम यहां पे एरे जीरो डॉट लेंथ करेंगे मतलब इसकी साइज बताएगा वो। यहाँ पे दोनों के केस में यहाँ पे भी 3 था, यहाँ पे भी 3 था, बट लेट सपोज अगर यहाँ पे एक और बॉक्स होता तो एरे जीरो डॉट लेंथ जब आप करते तो आपको 4 साइज मिलती। आई थिंक इतना क्लियर हो गया होगा। हम इसको थोड़ा करके भी देखेंगे, ठीक है। तो जैसे ये एग्जांपल देखते हैं, हमने यहाँ पे 2D एरे डिफाइन किया 3 एंड 4। यहाँ पे जैसे 3 एंड 4 किया मतलब क्या होगा, एक 3 साइज का हमने एक ऐसे बनाया,
एरे नाम का एक ऐसे एक रेफरेंस वेरिएबल बना होगा जो कि पॉइंट करेगा इसको, और ये पॉइंट करेगा एक बॉक्स को विच विल हैव 4 बॉक्सेस। यहाँ पे लिखा है ना 3 and 4। तो ये जो एरे जो आपका है वो रेफरेंस वेरिएबल है, ये पॉइंट करेगा फर्स्ट एरे को, मतलब इसको। और हर एक जो आपका बॉक्स होगा वो किसी 1D एरे को पॉइंट करेगा जिसकी साइज क्या है, 4 साइज का है। ठीक है, सिमिलरली ये भी आपका पॉइंट करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे ही आप बोलोगे एरे डॉट लेंथ, तो एरे डॉट लेंथ यहाँ पे क्या प्रिंट कर देगा, एरे किसको पॉइंट कर रहा है, इसको पॉइंट कर रहा है ना, इस वाले एरे को। तो इसकी साइज क्या है 3, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 3। अब लिखोगे आप एरे जीरो डॉट लेंथ, एरे जीरो मतलब इसकी बात हम कर रहे हैं, इस वाले एलिमेंट की बात कर रहे हैं एरे जीरो का मतलब। अब एरे जीरो किसको पॉइंट कर रहा है, इस वाले को, करेक्ट। मतलब आप ऐसे समझो आप यहां पे आ गए हो। ठीक है, अब इसका आप साइज पता करना है तो क्या करोगे, एरे जीरो डॉट लेंथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, तो इसका आउटपुट 4 हो जाएगा। अगर आप प्रिंट करना चाहते हो एरे 03, मतलब 0 एंड 0 1 2 3 ये वाला, राइट, 0 1 2 3 ये वाला एलिमेंट प्रिंट करना चाहते हो, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, अभी 0 प्रिंट कर देगा क्योंकि हमने इनिशियलाइज नहीं किया है। बट लेट सपोज आप अगर आप चाहते हो कि नहीं इसके अंदर कुछ वैल्यू रखना है, तो आपने एरे 03 के अंदर कुछ वैल्यू रख दिया, लेट सपोज यहाँ पे रख दिया 20, और जब आप प्रिंट करोगे वापस से एरे 0.3, तो ये आपका 20 प्रिंट कर देगा। ठीक है, और यहाँ पे 0 प्रिंट कर देगा। आई थिंक इसका आउटपुट क्लियर है। सो 3 4 0 20, आई थिंक ये क्लियर है, राइट। चलिए इसको हम रन करा के भी देख लेते हैं। इसके लिए हम चलते हैं इंटेलिजे पे, और ये आपका, इसको हम एक बार रन करा के देख लेते हैं। देखिए 3 4 0 20, ठीक है, आई थिंक क्लियर है। अब हम चलते हैं अपना आगे, सेकेंड एग्जाम्पल। एरे को कैसे हम अगर हमें प्रिंट कराना हो एरे को, तो हम कैसे 2D एरे को प्रिंट कराएंगे। 1D एरे को कैसे प्रिंट कराना है वो तो हमें पता लग गया। तो 2D एरे को प्रिंट कराने के लिए बेसिकली हमें 2 लूप लगानी पड़ेंगी, वो एक बार हम देख लेते हैं। तो हमने थोड़ा टाइम सेव करने के लिए हमने ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, इसको मैं थोड़ा अनकमेंट करता हूँ, और ये रहा, यस। ये देखिए यहाँ पे हुआ क्या, सबसे पहले मैंने इंट एरे डबल स्क्वायर ब्रैकेट हमने लगाया, मतलब 2D एरे बनाया है, और इसके अंदर हमने एक वैल्यू असाइन कर दी, राइट। मतलब 279 ये आपका खुद में एक 1D एरे है, सिंगल डायमेंशनल एरे है। सिमिलरली ये आपका सिंगल डायमेंशनल एरे है, सिमिलरली ये सिंगल डायमेंशनल एरे है, मतलब ये आपका कलेक्शन ऑफ सिंगल डायमेंशनल एरे है विच इज कॉल्ड 2D एरे। ठीक है, अब इसके लिए आप क्या करोगे, 2 लूप चलाओगे। अब जैसे ही आपने i इक्वल टू 0 रखा, तो होगा क्या, i इक्वल टू 0 मतलब आप यहां पे आ चुके हो, i इक्वल टू 0 मतलब इस वाले पॉइंट पे हो। ठीक है, फिर आपने एक और लूप चलाया, दूसरा वाला लूप आपने किस लिए चलाया है, ताकि आप इसके एलिमेंट को 1 बाय 1 करके एक्सेस कर पाओ। ठीक है, आपने क्या किया, j इक्वल टू 0, j इज लेस देन 3, वाई 3, क्योंकि इसका साइज हमें पता है 3 है। ये आपका कॉलम का साइज और ये आपका रो का साइज, रो मतलब इसका साइज और कॉलम मतलब इसका साइज। ठीक है, तो इस केस में दोनों 3 3 है, तो मैंने 3 बार लूप चलाया, और एरे i कॉमा से, तो होगा क्या, सबसे पहले i की वैल्यू 0, j की वैल्यू 0, तो एरे 0 0 आपका प्रिंट हो जाएगा। एरे 0 0 बोले तो 2 पहले प्रिंट हो जाएगा, फिर आपका 7 प्रिंट हो जाएगा, फिर 9 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही पहला सेकंड लूप खत्म होगा, मतलब 279 प्रिंट हो जाएगा, जैसे ही आपका ये प्रिंट होगा उसके बाद ये लाइन चेंज कर देगा, एंड देन आपका फिर ये सेकंड एरे और सिमिलरली थर्ड एरे ऐसे प्रिंट हो जाएगा। इसको रन करा के देख लेते हैं। तो सारा एलिमेंट्स ये 1 बाय 1 करके प्रिंट कर दिया है, 279 361 742। आई थिंक इतना क्लियर है, राइट। चलिए अब हम देख लेते हैं एडवांटेज ऑफ जावा एरेस। तो सबसे पहले जावा एरेस का एडवांटेज क्या है, तो देखिए हमें पता है कि यहाँ पे जावा जावा के अंदर जो एरे का कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं, या किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो भी हम एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, उसको हम बाय यूजिंग ऑफ इंडेक्स हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, राइट। तो जो आपका एक्सेस होगा वो इफिशियंट होगा, क्यों, क्योंकि आप डायरेक्टली इंडेक्स दो, आपका डेटा उस वाले इंडेक्स से उठ करके आपको रिटर्न कर देगा। मतलब जो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो ऑर्डर ऑफ 1 होगी। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये काफी फास्ट है डेटा को एक्सेस करने के लिए आपका एरे। सेकेंड आपका एडवांटेज है आपका मेमोरी मैनेजमेंट। वाई मेमोरी मैनेजमेंट, क्योंकि आपको पता है कि आप एरे का साइज, चूंकि आप डिक्लेयर डिक्लेयर पहले कर रहे हो, मतलब फिक्स साइज का आप एरे क्रिएट कर रहे हो, मतलब आपको पहले से ही आप अपने एरे की साइज को बता सकते हो, कितना मेमोरी में स्पेस चाहिए वो आप बता सकते हो, राइट। तो मेमोरी मैनेजमेंट काफी इजी हो जाता है इन टर्म जब आप जावा एरेस को यूज करते हो। बट इसके साथ में कुछ आपको डिसएडवांटेज भी मिलते हैं। पहला डिसएडवांटेज जो मिलता है वो फिक्स साइज का। अगर आपको ग्रो करना है, मतलब लेट सपोज अगर आपको चाहिए कि नहीं मुझे 10,000 की जगह 20,000 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन को रखना है, तो आप नहीं कर सकते। या तो अगर आप 20,000 साइज का एरे बनाओगे तो आपका अननेसेसरी, अगर आप 10,000 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन रख रहे हो तो 10,000 जो आपने
एक्स्ट्रा मेमोरी में स्पेस खा के आप बैठे हो, अननेसेसरी आप काइंड ऑफ वेस्ट कर रहे हो मेमोरी का, राइट। तो एक तो ये प्रॉब्लम है। अगर आप बोलते हो नहीं यार मैं 10,000 का ही एरे क्रिएट करूंगा, देन अगर आपको 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है, देन कहीं ना कहीं आप नहीं कर सकते, राइट। तो जो आपका साइज है यहाँ पे फिक्स साइज है, वो आपका एक डिसएडवांटेज है जावा एरे या जो भी आपका एरे कॉन्सेप्ट है उसके अंदर, ठीक है। सेकेंड प्रॉब्लम है कि आप डेटा जैसे कि हमने एरेस का जो डेफिनेशन था उसी में हमने देखा था कि एरे के अंदर आप सेम डेटा टाइप की वैल्यूज को रख सकते हो, मतलब आप होमोजीनियस डेटा टाइप को ही रख सकते हो, हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को नहीं रख सकते। मतलब अगर आप एक स्ट्रिंग रखना चाहते हो, एक इंटीजर रखना चाहते हो, तो वो पॉसिबल नहीं है एरेस के अंदर में, ठीक है। तो ये आपका एक डिसएडवांटेज था। बट ये जो सेकेंड पॉइंट है ना कि आप हेट्रोजीनियस डेटा नहीं रख सकते, इसका भी आपके पास एक सोल्यूशन है, इसको फिक्स किया गया है। मैं अभी बताता हूं इसको, इसको मैंने नोट में कवर किया हुआ है, ठीक है। जो थर्ड आपका डिसएडवांटेज है इंसर्शन एंड डिलीशन। मतलब जो एरे है आपका, लेट सपोज ये, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे बीच में एक एरे एक एलिमेंट को ऐड या डिलीट करना है, मतलब यहाँ पे कोई एक नया एलिमेंट ऐड करना है, मतलब ऑलरेडी यहाँ पे 1 2 3 4 है, ठीक है। और लेट सपोज ये आपका 5 बॉक्स था। अब आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आपको यहाँ पे एक नया एलिमेंट को इंसर्ट करना है, मतलब कहीं ना कहीं ये जो ऑलरेडी प्रेजेंट थे 3 और 4, उसको आप शिफ्ट करोगे इधर, राइट। तो अगर कहने का मतलब अगर आप इंसर्शन या डिलीशन अगर आप मिडिल में करते हो एरेस के अंदर, तो आपके लिए हेक्टिक होता है, बिकॉज आपको एक्स्ट्रा शिफ्टिंग करने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो ये आपका एरेस के अंदर में एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। चलिए, अब ये जो हमने देखा था टाइप होमोजेनिटी, मतलब आप हेट्रोजीनियस डेटा टाइप को स्टोर नहीं करा सकते, ये आपका एरेस के अंदर डिसएडवांटेज था। उसको सॉल्व कर सकते हो अगर आप जो डेटा टाइप यूज करते हो एरे को डिक्लेयर करने के टाइम पे या इंस्टेंस क्रिएट करने के टाइम पे, अगर आप ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप क्रिएट करो, देन उसमें आप स्ट्रिंग या कोई भी हेट्रोजीनियस डेटा एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। इसको एक बार करके देख लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली डेटा टाइप आपको क्या यूज करना है, ऑब्जेक्ट टाइप का। तो चलो इसको हम एक बार करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं इंट ना करके अगर मैं ऑब्जेक्ट टाइप का डेटा टाइप यूज करूं, तो देखो होगा क्या। पहली बात ये तो बिल्कुल बढ़िया चलेगा, बट लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे चाहता हूं कि मुझे एक स्ट्रिंग स्टोर करानी है दीपक, तो अब देखिए अब मेरा कोड फटेगा नहीं, अब मुझे डायरेक्टली ऐसे आउटपुट मिल जाएंगे। मतलब मैं अब स्ट्रिंग भी स्टोर करा पा रहा हूँ, इंटीजर भी स्टोर करा पा रहा हूँ किसी एक ही एरे के अंदर में। तो कहने का मतलब ये है कि जो हम ये सेकंड डिसएडवांटेज पढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं इसको आप फिक्स कर सकते हो वाया यूजिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। आई थिंक इतना क्लियर हो गया। तो एरे के अंदर में और कुछ नहीं है, यही है। अ, अगर आपका कोई डाउट है तो आप अपने क्वेश्चंस को कमेंट के थ्रू पूछिए। बाकी अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।